मैंने क्या बोला? मुझे बोला ऐसा वकील मैं तो सीधा खड़ा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ। बोला एक गाली दे देगा तो 20 चप्पल मारूंगी अभी। नहीं हमें कहा एक अगर जुगला मार एक गाली दे दिया भोगड़ी के 20 चप्पल मारूंगी तेरे। हमको कहा तेरे खिलाफ भोगड़ी मीडिया अभी मुकदमा लिखवाती हूँ। भोगड़ी के गाली कैसे देगा मुझे बोला तेरी मैया 14 में अदर चौक आप जब पंडित का दुम बड़ा घूमता भोपड़ी का गंडा भोपड़ी का। कानपुर देहात में सुलगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। पहले मामले को प्रशासनिक एंगल की ओर घुमा दिया गया था और अब जाति विवाद बनाकर मामला दूसरी दिशा में अग्रसर है। कुल मिलाकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत भूलकर इस मुद्दे में कई दिग्गज अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट करने में लगे हैं। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सांत्वना देने आई राज्य मंत्री के आने से मामला मृत्यु से जात पात का बन गया। दरअसल कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के बाद राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपने पति और दूसरे कार्यकर्ताओं समेत पीड़ित परिजनों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंची थी, जिस दौरान मैं हूं ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने एक ब्राह्मण परिवार पर हुए अत्याचार पर आवाज न उठाने पर राजनेता का विरोध किया, जिस पर राज्य मंत्री के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्लावारसी भड़क गए और बजाय मामला शांत होने के वो गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। सूत्रों की माने तो मामला वारसी के भड़कने तक ही नहीं थमा, बल्कि वारसी की मुंह बोली बहन और बीजेपी नेता जिला पंचायत सदस्य कृष्णा गौतम भी मुद्दे में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने कूद पड़ी। उन्होंने दुर्गेश त्रिपाठी पर चप्पल चलाई और भद्दी भद्दी गालियां देकर उन्हें वहां से जाने को कहा, जिसका वीडियो अभी आप कुछ देर पहले देख चुके हैं। बता दें कि पूरे मुद्दे पर कृष्णा गौतम की ओर से कोई भी सफाई सामने नहीं आई है। हालांकि महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने कृष्णा गौतम पर आरोप लगाते हुए पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देने की बात कही है। मीडिया से बातचीत के दौरान दुर्गेश ने यह भी बताया कि कैसे कृष्णा ने अपने पद का रौब दिखाकर उन पर झूठे मुकदमे जैसे छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार इत्यादि जैसे केस दर्ज करवाने की बात कही है। इतना ही नहीं, जब उनसे मामले पर कृष्णा गौतम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राजनेताओं को पत्र और अकबरपुर कोतवाली में बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत करवाने की बात कही, जिसमें उन्होंने उनकी जान पर खतरे की आशंका भी जताई। आइए एक बार सुनते हैं दुर्गेश त्रिपाठी को। लड़के को शिवम को भी ये धमकी वगैरह वहां दे रहे थे। मैंने विरोध बस इस बात का किया था कि ऐसा ना बोलिए आप। तो कृष्णा गौतम जो है उन्होंने मेरे ऊपर चप्पल चलाई और समस्त ब्राह्मण समाज को गाली दी और ये बोला कि तेरे ऊपर हर एक के मुकदमे लगवाऊंगी, छोटी छोटी लड़कियों से तेरे ऊपर बलात्कार के मुकदमे लिखाऊंगी और ये कहकर मुझे बड़ा वहां पे प्लान तरीके से मुझे जो है अपमानित इन लोगों के द्वारा किया गया है। घटना के खिलाफ, इस मामले के खिलाफ आपने कहीं कोई शिकायत की? जी हाँ, मैंने अकबरपुर कोतवाली में माननीय सीएम साहब को, एडीजी साहब को, सबको मैंने लिखित में यह सूचना दी है कि जो मेरे साथ ये घटना हुई है, क्योंकि मुझे ये आशंका है कि इस घटना की आड़ में कहीं न कहीं मेरी हत्या की या मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाने की साजिश चल रही है। तो कुल मिलाकर मामला जहां अन्याय और 2 मासूम लोगों की मृत्यु का था, वो अब जात पात के धर्म संकट में फंस गया है। हमने कल भी कहा था कि अब देखना होगा कि यूपी सरकार कौन सा हथकंडा अपनाकर मामला शांत कराती है। तो हिंदुत्व में जात पात से बड़ा कौन सा मामला है जिसमें अधीन होकर बड़े बड़े दिग्गज तक अपनी डूबती नैया सवार लेते हैं। ऐसे में कहना कहीं ना कहीं सुरक्षित होगा कि मामले को जात पात का एंगल देकर दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा है, अर्थात एक को गाली देकर पूरे समुदाय को ललकारना हर हद तक लाजमी समझा जा रहा है। हाथरस कांड की तरह यूपी में एक बार फिर दबते हुए को और दबाया जा रहा है।